तो मैया ने भगवान को सारा काम कहते क्यों नहीं होगी, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो राम जी ने भगवान के चरण पकड़ दिए अगस्त मुनि के, बोले हे ऋषिवर, इस युग में पानी नहीं पिला पाऊंगा आपको, आपकी जल सेवा नहीं कर पाऊंगा, और वैसे भी संत में बोले संत महात्मा को तो एक आध युग में कभी 11 बार पीना चाहिए हमें। बोले एक आध युग में आप 11 बार की बात करते हैं, तो कभी 2 4 7 8 10 युग में एक ही दिन पीते हैं पानी, वो भी छप के पीते हैं। और जिस दिन भोजन करते हैं 2 4 युग में वो भी भरपेट करते हैं। तो भगवान राम ने कहा, बोले द्वापर में आपके पानी की व्यवस्था करूंगा। आज भगवान ने गोवर्धन उठाया, इंद्र ने वो बारिश की है ब्रज को डुबाने के लिए, तो कन्हैया ने अगस्त ऋषि जी को बुला दिया, ऋषिवर जहां भी हो आइए, पानी बरस रहा है, आज छक के पानी पीजिए। इसलिए अगस्त मुनि आए और अगस्त मुनि ने उस पानी को पिया। सुदर्शन चक्र ने कुछ पानी सोख लिया। इधर इंद्र ने अपने सेवकों को भेजा, जाना देखना तो ब्रजमंडल पूरा डूब चुका होगा। जैसे इंद्र के सेवक आए, उन्होंने देखा ब्रज में तो वहां धूल ही धूल उड़ रही है। बोले महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। तो बोले इतना पानी कहां गया, इतना बारिश जो हुई है इसका पानी कहां निकला। इंद्र को अपना अपने भूल मालूम हो गई, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी परमात्मा की परीक्षा लेकर के। तुरंत महाराज इंद्र आए, साथ में कामधेनु नंदिनी सुरभि गाय भी आई, और इंद्र ने भगवान की स्तुति की, और कामधेनु गाय ने भगवान का दुग्धाभिषेक किया। आज भगवान का नाम रखा गया गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया। इंद्र से कहा भगवान ने, बोले हे इंद्र, तू एक छोटा सा सेवक है मेरे सृष्टि का, और मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हूं। भगवान होने के बावजूद भी मेरे अंदर मान अभिमान नहीं है, लेकिन छोटा सा इंद्र बनने के बावजूद भी तेरे अंदर इतना अभिमान है। बेटा ये अभिमान अच्छी बात नहीं है, जाओ स्वर्ग का राज करो। इंद्र को माफ कर दिया। कल मैंने कहा था, सुनाया था आपको कि भगवान ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया भगवान का। क्या अपराध किया था? हाँ सब तेरा तुझको वर्पण और क्या लागे मेरा है। वो सब ठीक है, बढ़िया है। कितनी चीजें याद भी नहीं रखनी चाहिए, दिमाग में करो इसे भी टेंशन होता है, कितना याद रखेगा फिर। हाँ बढ़िया है, जितना कोई काम जो काम की चीज हो वो याद रखिए, बाकी और तो अनावश्यक वस्तुएं निकाल देनी चाहिए। क्योंकि यदि अनावश्यक वस्तुओं का कोई ग्राहक नहीं होता ना, तो दिमाग में खाली कूड़ा कचरा ही भरा रहता है, और कोई नहीं चाहता कि दिमाग का कूड़ा कचरा साफ हो जाए। तो ब्रह्मा का क्या अपमान किया था, ब्रह्मा जी ने क्या अपमान किया था? ग्वाल बाल चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए थे। भगवान से ग्वाल बालों का विछोड़न करवा दिया था। किसने? ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी ने आकर के आकर के 40 श्लोकों से भगवान की स्तुति की, स्तुति में प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना मांगी। लेकिन भगवान ने एक बार भी ब्रह्मा की तरफ देख करके ये नहीं कहा कि जा बेटा मैंने तुझे माफ कर दिया। और आज इंद्र ने भी भगवान का अपमान, भगवान का अनादर किया है, अपराध किया है, पूरे ब्रजमंडल को डुबाने की चेष्टा की है, और सिर्फ 10 श्लोकों से भगवान की प्रार्थना की, क्षमा मांगी। तो भगवान ने कहा जा बेटा इंद्र, तुझे मैंने माफ कर दिया। क्यों? क्या कारण था? 40 बड़ा होता है कि 10 बड़ा होता है? ये 40 पृष्ठ का एप्लीकेशन लिखी गई है, और एक सिर्फ 10 पेज की।
10 पेज की स्वीकार हो गए, 40 पृष्ठ वाली जो है अस्वीकार हो गई। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन में अंतर है, अपराध में भी अंतर है। अपराध तो दोनों ने किया है, ब्रह्मा ने भी किया है, इंद्र ने भी किया है। लेकिन इंद्र का अपराध वो था कि जब उसने ब्रज मंडल को डुबाने की चेष्टा की तो सारे ब्रजवासी आकर के परमात्मा के सन्निकट आ गए, सब भगवान से मिल गए। तो भगवान से अगर किसी को मिलाया जाए तो वो अपराध नहीं होता है। और ब्रह्मा जी ने जो अपराध किया है वो उस कोटि का अपराध है कि ब्रह्मा जी ने परमात्मा से सबको 1 साल के लिए अलग कर दिया था। तो परमात्मा से अलग करना बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए कहते हैं भैया हमेशा परमात्मा से मिलने की सोचिए। परमात्मा से किसी को विश्वास न हो, हमेशा परमात्मा का सानिध्य मिलता रहे। यही हमें गोवर्धन लीला से शिक्षा मिलती है। आइए आगे की लीला में चलें। भगवान कृष्ण और बलराम जी अब वृंदावन में अपने धीरे धीरे लीलाओं को समेटना चाहते हैं, क्योंकि आगे की लीलाएं भी करनी है। अभी तो मथुरा की लीला बाकी है हमारा। इस दौरान भगवान ने एक बार गोपियों को प्रसन्न करने के लिए बांसुरी वादन किया, सभी गोपियों को बुलाया बांसुरी बजा करके। जो जिसका नाम था सभी बांसुरी गोपियां आई। बोले जैसे परमात्मा ने मुरली वादन किया, त्रिलोकी में जितने भी लोग थे ना सब मोहित हो गए भगवान की मुरली वादन सुन करके। सिर्फ 3 व्यक्ति ऐसे थे परमात्मा की सृष्टि के जो भगवान की मुरली वादन से मोहित नहीं हुए। अब वो कौन थे 3 लोग? बोले सबसे पहले तो थे शेषावतार शेषनाग भगवान, और दूसरे नंबर पर आते हैं माता सती, और तीसरे नंबर पर आती हैं कंस की माता पवन रेखा। बोले भाई क्यों मोहित नहीं हुए? तो बोले सुखदेव जी कहते हैं राजन ये इसलिए मोहित नहीं हुए शेषनाग जी की शेषनाग ने पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ। अगर भगवान मुरली वादन कर लें तो बोले भगवान मुरली बजाते हैं, मोर नाचने लगते हैं, गौएं खड़ी हो जाती हैं, पर्वत पिघलने लग जाते हैं, यदि अग्नि जल रही हो तो उसमें पानी निकलना शुरू हो जाता है। सब इतने द्रवीभूत हो जाते हैं भगवान के प्रेम में। तो बोले अगर शेषनाग जी भी जो है भगवान के प्रेम में डूब गए और थोड़ा सा भी 1 सेंटीमीटर से बहुत कम यदि पृथ्वी हिल गई तो संसार का तो प्रलय हो जाएगा। इसलिए भगवान जो है अपने तटस्थ रहते हैं। शेषनाग जी मोहित नहीं हुए और मां सती से मोहित नहीं होती हैं कि जगत जननी जगदम्बा है, केवल भगवान शिव पर ही मोहित होती हैं, सृष्टि पर संसार पर नहीं। और कंस की माता पवन रेखा इसलिए मोहित नहीं हुई कि उसको पता है कि जो ये मुरली बजाने वाला है ये काला काला है ना, इसी के द्वारा मेरे बेटे का वध होना है, ये मेरे बेटे का काल है। अब अपने बेटे के काल को देख करके कौन प्रसन्न होगा, कौन मोहित होगा? बाकी त्रिभुवन मोहित हो गया सब। गोपियां गई, भगवान ने गोपियों को समझाया, अरे गोपियों जो जिस काम में लगी हुई थी ना उस काम को अधूरा छोड़ करके, जैसे मुरली का शब्द सुना, कोई पति की सेवा में लगे, कोई बच्चों की सेवा में लगे, कोई गौओं की सेवा में लगे हैं महाराज, उस काम को उसी प्रकार अधूरा छोड़ करके भागवत जी में सुखदेव जी कहते हैं अत्यस्त व्यस्त वस्त्राभरणा, मतलब अपने वस्त्रों तक ये शुद्ध नहीं है, अस्त व्यस्त वस्त्रों को लेकर के ही भगवान के समीप में पहुंचे। शरद रात्रि हमारा जैसे खिली हुई चांदनी है, मुस्कुरा रही है, ब्रज की सारी गोपियां परमात्मा के पास पहुंची। भगवान ने कहा गोपियों स्वागतम महाभागा प्रियम किम करवाणे वहौ, ये गोपियों आपका स्वागत है, बताइए क्या सेवा करो। तो गोपियों ने पूछा भगवान
अपने आप तो आपने हमें नाम लेकर बुलाया है और अपने आप ही आप पूछ रहे कि क्यों आई हो, क्या करना है। तो भगवान ने कहा, बोले गोपियों, पत्नी का धर्म समझाया भगवान ने गोपियों को। बोले पत्नी का धर्म है इन किन प्रकार अपने घर में रहे, अपने घर गृहस्थी में रह करके पतिव्रता धर्म का पालन करे और न्याय से न्याय पूर्वक अपने घर परिवार का, अपने पति का सेवा करे। यही पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है। तो गोपियों ने कहा, बोले भगवान, हमने तो सर्वस्व आपको मान लिया है, हमारे तो पति भी आप हैं, हमारे पुत्र भी आप हैं, हमारे माता पिता सब आप हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे परमात्मा, हमारे तो सब कुछ आप हैं। मत पिता रामचंद्र, मेरे स्वामी भी राम है, मेरे माता पिता भी राम है, हमारे तो सब कुछ आप ही पुत्र हो, आप ही मित्र हो, आप ही बंधु हो, सब चीज आप हैं महाराज। हम अपने पतियों को छोड़कर आए हैं, हम सर्वस्व आपको मानती हैं। तो भगवान ने कहा, बोले ठीक है, अभी घर जाओ, फिलहाल अपने बच्चों की सेवा करो, समय आने पर हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। इसी प्रकार से भगवान ने अपने गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए रास रचना प्रारंभ किया। आइए भागवत जी की रास में प्रवेश करते हैं। रास में प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा रास के विषय में बता दूं, ये रास क्या होता है। रसो वही सहाव सुरती कहती है। बोले रास किसको कहते हैं? रास रस कहते हैं परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, और भगवान ही रस है, बाकी तो सब नीरस है। रस वाले तो सिर्फ परमात्मा है। इस प्रकार से रास उन व्यक्तियों को सुनना चाहिए जिनका मन और जिनका विश्वास परमात्मा पर अटूट हो। इसलिए हम सिर्फ रास का सार ही कथा में सुनाते हैं, क्योंकि विषयी मनुष्य के लिए रास पंचाध्याय का वर्णन करना वैसे भी शोभनीय नहीं होता है। रास मतलब भगवान की महारास, और ये रास पंचाध्याय भागवत जी के 5 महाप्राण है। और प्राणों की रक्षा तो हर हालत में करनी ही चाहिए। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए महारास रचाते हैं। उस रास को आइए, रात से पहले जैसे सारी गोपियां इकट्ठी हुई तो भगवान ने उन गोपियों को भी मान हो गया था ना, अभिमान। गोपियों को भी लगने लगा था कि कृष्ण हमारे बिना रह ही नहीं सकता है। जब देखते हैं बंसी बजाकर, मुरली बजा करके हमें बुला लेता है,